हर उत्तर कहीं लिखा होता है, पर कुछ उत्तर केवल उन्हें दिखते हैं जिन्होंने पहले खुद को खोया हो। मूल ग्रंथालय न समय का हिस्सा है न स्थान का। ये एक कुंडली है जहां सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है। मूल ग्रंथालय एक निराकार आयाम, आदि और इंगा हवा में तैरते हुए प्रकाश से बने एक द्वार से गुजरते हैं। चारों ओर ताड़पत्र, मंत्र और डीएनए संरचनाओं के होलोग्राम्स तैरते हैं। यहाँ शब्द नहीं बल्कि आकार बोलते हैं। यहाँ रक्त की धड़कन ही ग्रंथों की भाषा है। आदि का डीएनए खुलता है एक मंत्र की तरह। हर धागा एक कथा बताता है। एक होलोग्राम पर लिखा है, देवांश त्रैलोक्य उग्रम मनुष्य काया ब्रह्म स्वरूपम। ये संस्कृत में लिखा है, मतलब तीनों लोकों की अग्नि, मनुष्य का शरीर, देवताओं की आत्मा। इंगा को अब समझ आ रहा है, आदि सिर्फ एक प्रयोग नहीं था, वो एक यज्ञ का परिणाम था। एक डीएनए यज्ञ जिसमें दृष्टा, देव और दानव सभी ने हिस्सा लिया था। अब वे पहुंचते हैं ग्रंथालय के केंद्र में, जहां एक वृत्ताकार संरचना उन्हें घेरती है, कुंडली पथ। ये वो मार्ग है जिसमें हर आत्मा का उद्गम और पतन लिखा है। प्रश्न करो आदि, तुम्हारी कुंडली अब उत्तर देने को तत्पर है। ओम अद्य आत्माय नमः, जातः तु समयातीतः, अनादि अनन्तः अज्ञेयः, तव जन्म न गर्भज न रचित, तव स्वरूप चिन्मात्र। इसका अर्थ था, हे आदि, तेरा जन्म समय से परे है। तू किसी गर्भ से नहीं बल्कि चेतना की टकराहट से उत्पन्न हुआ। तू जन्मा नहीं, तू जागा। ये कैसे हो सकता है? आदि का डीएनए बदल रहा है, ये तो खुद को पढ़ रहा है। इस पथ के अंत में तुम्हें मैं फिर मिलूंगा आदि, लेकिन तब तक तू स्वयं तय करेगा कि तू निर्मित है या अवतरित। ओम सत्यम पथः जागृति आत्मा शक्ति चेतना आदि स्वयं ब्रह्म। अब आदि के सामने कोई लड़ाई नहीं थी बल्कि एक निर्णय था। वो क्या करना चाहता है उस शक्ति के साथ जिसे सबने छिपाना चाहा। अब अगला कदम क्या है? अब मैं तय करूंगा कि मेरी कहानी कौन लिखेगा, मैं या मेरा अतीत। एपिसोड समाप्त। अगला भाग संरचना विघटन, जहां आदि कुंडली पथ को मोड़ता है और समय की दिशा बदलने की चेष्टा करता है।